मुल्क में फौरी आम इंतखाबात के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन का 14 दिसंबर की बजाय 30 नवंबर को हल्का बंदियों के हतमी अशात का फैसला। इलेक्शन कमीशन के एलामी के मुताबिक सियासी जमातों की मशावरत और फीडबैक के बाद हल्का बंदियां मुकम्मल करने का दौरानिया मजीद कम कर दिया गया। अब हल्का बंदियों के हतमी अशात 30 नवंबर को होगी। हल्का बंदियों के दौरानिये को कम करने का मकसद फौरी इलेक्शन का इनेकाज यकीनी बनाना है। इस तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इससे कबल हल्का बंदियों के अशात 14 दिसंबर को होना थी। आर्मी चीफ का मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा से किरदार अदा करने का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता चाहता है जहां अमन कायम हो। आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायक तहसीन, तिजारत, ट्रांजिट और सरमाकारी एशिया की रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस बने। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के वज़ाराती इजलास के हवाले से तैयारियों का जायजा इजलास हुआ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इख्तितामी सेशन में बहसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। अमन मिशन के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के मौजू पर मुनक़िदा इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान और जापान ने की, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन, अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम और सिफारती बिरादरी के अरकान ने शिरकत की। नैब तरमीम से रवा साल फायदा उठाने वालों की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश। तरमीम से फायदा उठाने वालों में साबिक सदर आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी भी शामिल। जाली अकाउंट केस के मरकजी मुलजिम हुसैन लवाई का केस भी नैब के दायरे कार से निकल गया। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल 30 अगस्त तक 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। मजमूई तौर पर 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों से वापस हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, नैब की जेर हिरासत मुलजिम को दबाव में लाकर प्ली बार्गेन करने का तासुर मौजूद है। बताएं, प्ली बार्गेन की नैब शिक में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। नैब तरमीम के खिलाफ समात मंगल तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल ने दलाल तलब कर लिए। ख्वाजा हारिस को बाकी दलाल तहरीरी सूरत में जमा कराने की हिदायत। पार्लियामेंटेरियन अवाम का अमीन होता है। सबसे बड़ी खिलाफवर्जी तो ये है कि कैसे एक शख्स अपनी मर्जी से पार्लियामेंट छोड़कर चला गया। जस्टिस मंसूर शाह का चेयरमैन पीटीआई के वकील से मुकालमा। कहा, इदारों को अपनी अपनी हुदूद में काम करने दें। खैर, जरूरी मुदाखलत ठीक नहीं। आपने पार्लियामेंट में ही इन बातों पर लड़ना था जिसे आप छोड़कर चले गए। आपने नशिस्त से इस्तीफा देना था तो उसे किसी और के लिए खाली करते। पार्लियामेंट का फॉरम छोड़कर अदालतान से नेकनियती का सवाल तो आएगा। जोर लगाकर नैब तरमीम में गलती ढूंढी जा रही है। कुछ चीजों को फितरत पर भी छोड़ दें। इलेक्शन सर पर है, अवाम को फैसला करने दें। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा, केस एक चिट्ठी पर भी चला सकते थे, लेकिन बुनियादी हुकूक का मामला था, इसलिए सुन रहे हैं। परवेज इलाही को नैब एजेंसी या कोई और अथॉरिटी गिरफ्तार नहीं करेगी। लाहौर हाईकोर्ट ने फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालत की चौधरी परवेज इलाही को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। तहरीरी फैसला जारी। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि परवेज इलाही को नजरबंदी कानून के तहत भी नजरबंद न किया जाए। अदालती फैसले पर मनोअन अमल दरामद का हुक्म। कमरा अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू में परवेज इलाही बोले, रिहाई पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। आज भी तहरीक इंसाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ डटकर खड़ा हूँ। जब भी नून लीग आई उन्होंने महंगाई ही की। मुल्क का बेड़ा गर्क करके नून लीग की क़यादत लंदन भाग गई। निगरान हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी की फुल शरह आयत। फी लीटर पेट्रोल पर 60 रुपए लेवी आयत होगी। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल पर भी 50 रुपए लेवी आयत। दोनों मसनूआत पर लेवी 60 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने का खदशा। 1 सितंबर से पेट्रोल और डीजल पर आए टैक्सेस मार्जिन की तफसीलात भी सामने आ गई। पेट्रोल पर फी लीटर 76.70 और डीजल पर फी लीटर 63.24 रुपए टैक्सेस और मार्जिन आयद किए गए। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 228 रुपए 59 पैसे बनती है। रवा साल हुकूमत सिर्फ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में अवाम से 869 अरब रुपए वसूल करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स ट्रांसपोर्टरों ने किराए बढ़ा दिए। रेलवे के किराए में भी इजाफा। रेलवे ने 16 रोज में दूसरी बार किराए में इजाफा किया। रेलवे इंतजामिया ने तमाम मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और इंटरसिटी ट्रेनों के किराए में 5% इजाफा कर दिया।
पार्सल और लगेज रेट में भी 5% इजाफा। इजाफे पर अमल दरामद 2 सितंबर से होगा नोटिफिकेशन जारी। बिजली बिलों में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ कल मुल्क गिर हड़ताल, ताजरों का भी शटर डाउन का ऐलान। वकला बरादरी भी हड़ताल में शामिल। पेशावर बार एसोसिएशन ने भी कल मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। हुकूमत की अवाम कुछ पॉलिसियों और नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई के खिलाफ एहतजाजी जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। पेशावर बार एसोसिएशन का कहना है अवाम पर IMF की मुसल्लत करदा महंगाई गैर कानूनी और गैर आईनी है। वकला बरादरी समेत तमाम मकातब फिक्र के लोग एहतजाज में शिरकत करें। सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटरीट बिजली के बिलों में होशरमा इजाफे पर बरहम। नेपरा को रेट में मजीद इजाफा न करने की हिदायत। कमेटी ने 400 यूनिट तक के बिलों से तमाम टैक्सेस खत्म करने की सिफारिश कर दी। चेयरमैन कमेटी राना मकबूल अहमद ने कहा लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, हम मजीद 1 पैसा बढ़ाने की मंजूरी नहीं देंगे। डॉलर की बेलगाम उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 46 पैसे इजाफा। 306 रुपए पर ट्रेडिंग। अबूरी हुकूमत आने के बाद अमरीकी डॉलर 17 रुपए 61 पैसे का होगा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। इंडेक्स में 16 पॉइंट्स का इजाफा। 46,019 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1242 पॉइंट्स की कमी से 45,000 पॉइंट्स पर बंद हुई। मईशत के मसाइल हर मुल्क में होते हैं, मसाइल के हल के लिए कोशिश हैं। बिजली बिल का मसला बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा IMF से राब्ते में है, 3 दिन में रिलीफ पर बात कर सकेंगे। तमाम इदारों से पूछा कितनी मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। महंगाई जरूर है लेकिन ऐसी नहीं कि शटर डाउन हड़ताल की जाए। पाकिस्तान में कोई बुहरान नहीं, मुश्किल हालात हैं। बिजली बुहरान की वजह लाइन लॉसेज, बिजली चोरी और RPPs मुआहिदे हैं। अफगान सूरत हाल से गैर रियासी अनासर ने फायदा उठाया। कोई गलतफहमी में ना रहे, वतन की हर इंच की हिफाजत करेंगे। साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराजात दूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिया। DG FIA, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। जवाब तलब। चेयरमैन PTI ने अदालत को अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्त दी थी। चेयरमैन PTI की जिंदगी अहम है, इस वजह से जिस्मानी रिमांड नहीं दिया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन के चेयरमैन PTI से मुलाकात की दरख्वास्त पर रिमांड। चेयरमैन PTI के वकील नई पंजोथा ने डॉक्टर और लीगल टीम की चेयरमैन PTI से मुलाकात की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने डॉक्टर और लीगल टीम को चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाजत दी थी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना खन्ना में दर्ज मुकदमा। शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत अदम पैरवी पर खारिज। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शाह महमूद कुरैशी की तलबी और हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने फैसले में कहा शाह महमूद कुरैशी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जेर हिरासत हैं। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील 13 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। मामला कई माह से जेर इल्तवा। आप चाहते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। बैरिस्टर अली जफर बोले अपील और पुरानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करें तो मजीद दलाइल नहीं दूंगा। जस्टिस आमिर फारूक बोले छुट्टियों के बाद पहले हफ्ते में आपकी दरख्वास्त समाअत के लिए रख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दूसरी दरख्वास्त पर एतराजात बरकरार। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी। मकबूजा कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल। बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज़ाद कश्मीर भर में रैलियां और तकरीबात का इनेकाद। मुकर्रीन ने कहा सैयद अली गिलानी तवील अरसे तक नजरबंद और अलील रहने के बावजूद कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की जदोजहद में पेश रहे। उनका दिया हुआ नारा हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है को भारतीय मज़ालिम का शिकार कश्मीरी अपने लिए निशान मंजिल समझते हैं। मुख्तलिफ स्कूलों और जामियात के तलबा का पाकिस्तान म्यूजियम सैयद अली गिलानी कॉर्नर का दौरा। तलबा तालबात ने सैयद अली गिलानी की जदोजहद को खराज अकीदत पेश किया। तलबा तालबात ने कहा बाबाए हुर्रियत सैयद अली शाह गिलानी ने
बातिल के सामने हक की आवाज बुलंद की। कश्मीरियों की आजादी की जद्दोजहद कामयाबी से हमकिनार होगी। चीन से तिजारती सामान लेकर 2 कार्गो गाड़ियां तोरखम सरहद पहुंच गईं। कार्गो गाड़ियां तोरखम सरहदी गुजरगाह पार करके अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया के लिए रवाना। डायरेक्टर ट्रांजिट ट्रेड अरबाब कैसर कहते हैं, तिजारत आजमाइशी बुनियाद पर शुरू की। पाकिस्तान जल्द खित्ते में तिजारती सरगर्मियों का महवर बनेगा। लीबिया से कराची पहुंचने वाले 3 अफराद में मुमकिना मंकी पॉक्स वायरस की तशखीस। डीजी हेल्थ सिंध के मुताबिक वायरस का शिकार तीनों अफराद पाकिस्तानी हैं, जिन्हें सरकारी मरकज़ सेहत में करंटीना कर दिया गया। रवा बरस सऊदी अरब से आने वाले एक मुसाफिर में मंकी पॉक्स वायरस की अलामात जाहिर हुई थी। और एशिया कप का सबसे बड़ा मैच पाक भारत टाकरा कल श्रीलंका में होगा। एशिया कप का अहम तरीन मुकाबला मैच के बायस मुतासिर होने का इम्कान। शाहीन रिवायती हरीफ पर झपटने के लिए तैयार। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक से खौफजदा। कोहली कहते हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स किसी भी वक्त मैच का पांसा पलट सकते हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स का सामना करने के लिए अपना बेहतरीन खेल पेश करना।